नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बड़ौदा उपचुनाव जीतते ही नगर निगम की तैयारियों में जुटी हरियाणा कांग्रेस। कुमारी शैलजा ने बनाई सलाहकार समितियां। गुरुग्राम में प्रदूषित स्थानों पर लगेंगे एयर प्योरीफायर। सीएम मनोहर लाल ने किया शुभारंभ। हरियाणा में हावी हो रहा वायरस, 2546 नए मिले मरीज। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव में जीत के बाद अब कांग्रेस की नजर राज्य में होने वाले नगर निगम चुनावों पर है। हरियाणा कांग्रेस ने नगर निगमों के चुनाव की तैयारियां आरंभ कर दी हैं और इसके लिए खास रणनीति बनाने में जुट गई है। इसके लिए हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सक्रिय हो गए हैं। इसके साथ ही पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी पार्टी सक्रिय करने में जुट गई है ताकि नगर निगम चुनावों के लिए अभी से कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा जा सके। हरियाणा में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही वायरस के तेवर भी कड़े हो गए हैं और संक्रमण की संख्या बढ़ने लगी है। राज्य में एयर क्वालिटी लगातार गिरने के कारण वायरस हावी होता जा रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 2546 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इस दौरान हरियाणा में 16 मरीजों की मौत भी हुई है। हरियाणा में अभी तक कुल 1,87,770 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 1,68,421 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसों की संख्या 17,421 पर पहुंच गई। हरियाणा में महामारी के कारण 1,935 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया की माता की रस्म क्रिया कल लाडवा ब्लू हेवन रिसोर्ट में हुई, जिसमें सरकार के पूरे मंत्रिमंडल व सेंटर से भी कई बड़े मंत्रियों ने शिरकत की। वहां मौजूद सभी मंत्री केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया के दुख में भागीदार हुए, जिनमें हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और अंबाला विधायक असीम गोयल ने भी रतनलाल कटारिया की माता की मृत्यु पर अफसोस प्रकट किया। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर करनाल में देर शाम कांग्रेस ने दीपावली मनाई। जीत का जश्न कमेटी चौक पर मनाया गया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी मनाई गई। कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत प्रदेश की बीजेपी और जेजेपी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। आज किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, बेरोजगार में त्राही मची हुई है। झूठे वादे करते हैं। 6 साल पहले भी झूठा वादा किया, साल पहले भी झूठा वादा किया। उन्हीं झूठे वादों के वजह से बड़ौदा के मतदाताओं से हमें एक सबक लेना चाहिए। करनाल सीएम सिटी वालों को, आओ इकट्ठे हो जाओ, अपनी बात करो, अपनी बात सड़कों पर लाओ, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ कागजी बयान दे रहे हैं। और सब इकट्ठे होकर संघर्ष करें, सत्ता परिवर्तन करें। अब शहरी क्षेत्र में गैस के सिलेंडर उठाने का झंझट दूर होगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अगले साल मार्च तक घरों में कनेक्शन देने की तैयारी कर ली है। दावा किया गया कि 10 से 15% सस्ती दरों पर घरों में ही पाइप के जरिए गैस मिलेगी। घर घर पहुंचकर कंपनी की टीमें कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी हैं। ओमेक्स सिटी में भी इसी तरह की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शेष स्थानों पर भी कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू होगी। शहरी क्षेत्र के करीब 98,000 घरों तक पीएनजी की लाइन बिछाने का कार्य आखिरी चरण में चल रहा है। अगले साल मार्च तक कार्य पूरा करके गैस की आपूर्ति करने का फैसला पहले ही हो चुका है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि हरियाणा रोडवेज का किसी भी सूरत में निजीकरण नहीं होगा। हरियाणा सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का कोई ऐसा विचार नहीं है। परिवहन मंत्री ने कहा है कि यदि सरकार की मंशा निजीकरण की होती तो विभाग में नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती। हड़ताली कर्मचारियों से एस्मा हटाने के बारे में संबंधित डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को पत्र लिखा जा चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि महामारी से विभाग की योजनाएं प्रभावित हुए हैं, अन्यथा 867 बसें परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल हो गई होती। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला फतेहाबाद में मतदाता सूचियों में नए वोट बनाने तथा शुद्धिकरण के लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू कर दिया गया है। मतदाता सूचियों के 2021 के लिए प्रकाशन में नए वोट बनाने और शुद्धिकरण करने के लिए बीएलईओ और सुपरवाइजर के प्रशासन द्वारा प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
हरियाणा के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक बदलते मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में खांसी, जुकाम व बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो तापमान में और गिरावट आ सकती है। इस सप्ताह अधिकतम 26 व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गुरुग्राम शहर के 8 से 10 सर्वाधिक प्रदूषित स्थानों पर 65 वेयू एयर प्योरीफायर स्थापित किए जाएंगे। ये प्योरीफायर हवा में मौजूद जहरीली गैसों को कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील कर प्रदूषण को घटाने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को गुरुग्राम में प्रोजेक्ट एयर केयर का शुभारंभ डिजिटल माध्यम से किया। प्रोजेक्ट एयर केयर GMDA एवं GSK कंज्यूमर हेल्थ केयर के बीच एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 65 अत्याधुनिक वेयू एयर प्योरीफायर यूनिट गुरुग्राम में सबसे प्रदूषित वाले स्थानों पर लगाई जाएंगी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।